जैसे मेरा एक पंजा ये है, एक पंजा ये दोनों टेंसर क्वांटिटी अगर है तो इसका एक कंट्रावेरिएंट इसके एक कोवेरिएंट, या इसका एक कंट्रावेरिएंट इसके कोवेरिएंट के अगर बराबर हो जाएगा तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं इनर प्रोडक्ट। ठीक है, उसका रैंक रिड्यूस कर जाए। ठीक है, ठीक है। अब जरा लिखो तो बेटा, एक तो थ्योरम इसी पर लिखो, थ्योरम लिखो, फटफट खत्म करें यार। थ्योरम लिखो, थ्योरम। सो दैट जो लिख रहे हैं बेटा यही सब आते हैं, अंसाल उलट के देख लेना। सो दैट क्वेश्चन थ्योरम है, so that the inner product APR and BQS into T बटा T is a tensor of rank 3। अभी रैंक कितना हो जाना चाहिए? अगर आउटर प्रोडक्ट हो तो बेटा कितना? 5 हो जाना चाहिए। तो कह रहा है इसका रैंक 3 होना चाहिए। कह रहा, लेकिन कह रहा जबरी, कह रहा कि हेके हेके इनर प्रोडक्ट कर, इसको इनर। तो लिखो, हम करते हैं इनर प्रोडक्ट का मेथड लगा दे, कोई एक तो अपने मन से बराबर कर देंगे तभी वह इनर प्रोडक्ट माना जाएगा। हम चाहे P को T के बराबर कर दें और चाहे Q को R के बराबर कर देंगे, तभी ना आप कर पाएंगे। लेकिन अभी तो पहले साधारण ना पूरा करेंगे। तो लिखो, it is given that APR and BQST are the two tensor of rank 2 and 3 respectively। टाइप नहीं लिख रहे हैं, रिस्पेक्टिवली है, होगा 1 रैंक का या होगा 2 रैंक का, डायरेक्ट लिखिए। ठीक है, बोलो भाई, लिखेंगे सिंस APR is the tensor must obey the law of transformation in the coordinate system A-PR का मान क्या ले ले बेटा? कोई मान ले लो, A-PR का मान ले लो। कितना ले लेते हैं? बोलिए। अच्छा, मान लो कि दोनों आईजे कुछ ले लो, अल्फा बीटा लो ताकि सुंदर लगे। आईजे में आई छूट जाता है तो ले लो। कितना ले लेते हैं? ये अल्फा बीटा ले लो, सुंदर लो ताकि लिखने में पढ़ने में भी आपको सुविधा हो। आई जे लिखोगे तो बिंदिया छूट जाती है। तो क्या होगा? डेल एक्स डैश पी डेल एक्स अल्फा, बस नियमों सही होना चाहिए, बीटा डेल एक्स डैश आर। दिस इज नंबरिंग। ठीक है, इधर देखो, सिंस BQST is also a tensor must फॉर्मेशन। क्या लिखोगे बेटा? कहीं देखना, अलग अलग लेना सफिक्स। ठीक है, अल्फा बीटा गामा लिए ABC ले लो, स्मॉल ABC। तो सुंदर लगता है ना? अरे कपड़ा ऐसा लो पहनो कि जो सुंदर भी लगे। तो क्या लिखोगे? B-QST को ले लो बेटा BABC। ये तो सुंदर लिखना बचपन से सिखाया जाता है। तो लिख दो आप
डेल एक्स डैश क्यू डेल एक्स ए और डेल एक्स डैश एस डेल एक्स बी और क्या है बेटा डेल एक्स सी बटा डेल एक्स डैश टी। दिस इज नंबर 2। ठीक, पहले लिखो। नाउ फ्रॉम 1 and 2 गुणन करना है, पहले गुणा करो बाद में कहो कि हम यदि इनर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा। बेटा देखो, सभी इनर प्रोडक्ट आउटर हो सकता है लेकिन सभी आउटर प्रोडक्ट इनर नहीं हो सकता। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से क्या होगा बेटा, ए डैश पी आर बी डैश क्यू एस टी, यह लिख दो बेटा ए अल्फा बीटा बी ए बी सी, तनी एक तरह से लिखो डेल एक्स डैश पी डेल एक्स अल्फा डेल एक्स बीटा डेल एक्स डैश आर डेल एक्स डैश क्यू डेल एक्स ए डेल एक्स डैश छूटना नहीं चाहिए बस बेटा बी डेल एक्स सी टी है बेटा, टीओ नहीं मानना चाहिए। अच्छा दिया तब क्या करेंगे, एक्स डैश टी जो दिया रहेगा उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, डमी सफिक्स में आप चेंज कर सकते हैं, है ना। लिखो ये हो गया, दिस इज नंबर ई। बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट, by definition of inner product, by definition अब inner product में कर रहे हैं आप, देखो by definition of inner product, one suffix in contravariant, वन सफिक्स बस डायरेक्ट लिखो, क्या कर दो इनर प्रोडक्ट इसमें का एक तो कोई सफिक्स अपर में इसका एक कोई लोअर में बराबर कर दो, तो चाहे इसमें से इसमें बराबर लिखो, लेट क्यू बराबर आर, क्यू कंट्रावेरिएंट है, चाहे इसको ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने क्यू और आर को क्या कर दिया, एक कंट्रावेरिएंट का और एक कोवेरिएंट का बराबर कर दिया। आप कोई लड़का ऐसे भी लिख सकता पी बराबर, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यू बराबर आर आपने ले लिया, देखो क्यू कंट्रावेरिएंट पोजीशन पर है, आर तो यह होगा ए डैश पी आर रहने दो, अब बी डैश आर एस टी कर दीजिए। यहां आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अल्फा बीटा बी ये परिवर्तन आएगा, लेकिन कैसे आएगा हम बता रहे हैं। अब जहां बेटा आपका क्यू था वहां आप आर लिखेंगे बस, डेल एक्स डैश पी डेल एक्स एल था, डेल एक्स बीटा डेल एक्स डैश आर और डेल एक्स डैश क्यू, आर तो लिखेंगे ना, क्यू के जगह आर चाहिए, देखो आर क्या लिख दे हम, डेल एक्स ए, बाकी तो छाप दे ना, डेल एक्स डैश एस डेल एक्स बी डेल एक्स सी डेल एक्स डैश टी होगा ना जी। तनी है कि आप समझ रहे हैं कहां है बेटा, ये क्यू और आर है ना, हाई यहां से यह ले लीजिए, ठीक है। जरा देखिए, दिस इंप्लाइज दैट, फिर लिखते हैं, यह होगा आपका ए डैश पी आर बी डैश आर एस टी या ए अल्फा बीटा बी ए बी सी या डेल एक्स डैश बीटा पी है, पी डेल एक्स अल्फा बीटा। ये होता क्या है, ये इससे कट जाता है। अब यह बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, ये बन जाता है, देखो डेल एक्स बीटा डेल एक्स ए, ऐसे लिख दो पहले, डेल एक्स बीटा बटा डेल एक्स ए पर खत्म हुआ ना ये, बाकी बचा आपके पास डेल एक्स डैश एस
डेल एक्स बी, तो देखना गलती ना लिखें, एक्स सी डेल एक्स डैश टी कर सकते हैं। यह बनता है कोऑर्डिनेट्स का डेल्टा, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदल नहीं है, तो आपका बन जाएगा ये बाएं तरफ रहेगा वही, ए अल्फा बीटा बी ए बी सी डेल एक्स डैश पी डेल एक्स अल्फा, यह बनता है डेल बीटा ए, कोऑर्डिनेट्स का डेल्टा, ठीक है। और यह होता है डेल एक्स डैश एस और डेल एक्स बी और डेल एक्स सी और डेल एक्स डैश टी। बीटा का मान ए लेंगे तो डेल बीटा ए का मान हमेशा 1 होता है, तो आप 1 कर दीजिए इसको, तो जहां जहां आपका बीटा है चाहे ए से रिप्लेस कर दीजिए, चाहे ए की जगह बीटा कर दीजिए। क्या करना चाहते हैं, ए अल्फा ए कर दीजिए, तो बीटा ए बी सी कर दीजिए, या डेल एक्स डैश पी या डेल एक्स अल्फा डेल एक्स डैश ए डेल एक्स बी और डेल एक्स सी डेल एक्स डैश टी हुआ जी। और दिस इज नंबर ए बी कर दे बी। जरा गौर से देखो बेटा, यहां देखिए यह चल रहा है कि ए डैश पी आर बी डैश आर एस टी। जरा गौर से सुनो बेटा, आप देखो डेल एक्स डैश पी तो आपका मान है डेल एक्स अल्फा आ रहा है, फिर बेटा आपका आर की क्वांटिटी दोनों बराबर है तो नहीं दिया जाएगा, फिर बचेगा डेल एक्स डैश यस लेंगे तो डेल एक्स बी लेंगे, फिर क्या हो डेल एक्स सी लेंगे तो डेल एक्स डैश टी। यह ओबे कर रहा है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो 3 ठो देखो पार्शियल डेरिवेटिव है, देखोगे दिस ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस ओबे द law of transformation, this obey the law of transformation, so it is a tensor, so it is a tensor of rank कितना होगा, 3 है ना बेटा, of rank 3, of rank 3। तो इनर प्रोडक्ट क्या कर दिया, 2 घटा दिया बेटा, 2 रैंक घटाया, 5 था होता, आउटर प्रोडक्ट में 5 हो जाता, लेकिन इनर प्रोडक्ट में 2 घटेगा। अब लिखो डेफिनेशन, देखो डिफाइन, डिफाइन कंट्रैक्शन, डिफाइन कंट्रैक्शन। देखो बेटा डेफिनेशन कंट्रैक्शन का देखो, देखो in the contraction of a tensor, in contraction क्या लिखे बेटा, in the contraction of the tensor is only when, बीच में मत रुकिएगा नहीं सेंटेंस टूट जाएगा, is only when if one suffix in contravariant position, in contravariant position is same to a suffix, in covariant position, the rank of the tensor, then rank of the tensor reduces to कोष्ठ में लिख दो बेटा, कोष्ठ 2 के बाद कोष्ठ बनाओ, टू संख्या 2 रिड्यूस कर जाएगा, 2 तो रिड्यूस करेगा, 2 का मतलब टीओ नहीं, 2 संख्या में रिड्यूस करेगा। अगर वह 5 का टेंसर है रैंक का तो रैंक हो जाएगा 3। अब क्वेश्चन में लिख लो, one reduces in covariant position and one reduces to contravariant position। मतलब एक जैसे
हम लिखते हैं कोई बेटा अगर कोई भी टेंसर है जिसका रैंक 4 और 5 है, मान अगर आप इस पर कंट्रैक्शन लगाएंगे, सुनो, अगर इस पर कंट्रैक्शन लगाएंगे तो कंट्रैक्शन के बाद एक टेंसर मिलेगा जिसका रैंक 4 माइनस 1 5 माइनस 1 यानी 3 और 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं? एक बार कंट्रैक्शन करेंगे तो 2 रैंक कम होगी, वो शर्त होती है एक रैंक कंट्रावेरिएंट में कम होगी और एक रैंक कोवेरिएंट में कम होगी। एक थ्योरम लिखिए, इसी पर थ्योरम लिखो, फट से लिखिए। इफ ऐसे लिखो थ्योरम के रूप में, इफ ए पी क्यू आर एस टी इज ए टेंसर ऑफ रैंक 5 लिख दो, चाहे 2, 3 5 है। आफ्टर कंट्रैक्शन its rank is 3, its rank is कितना होना चाहिए? 3 ऑफ द टाइप ऑफ क्या होना चाहिए? 1 2 होना चाहिए। ठीक है, यह टेंसर है। लिखो द गिवन टेंसर ए पी क्यू कितना है बेटा? आर एस टी इज द क्या है? इज द टेंसर ऑफ रैंक, लिख दो कितना? 5, मस्ट ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन in the coordinate system। ठीक है, लिखेंगे ए डैश पी क्यू आर एस टी, या ये लिख दो आप ए बी सी डी एल, तो फर्क पड़ जाएगा जमीन सकल। क्या होगा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से बेटा? डेल एक्स डैश पी डेल एक्स ए डेल एक्स डैश क्यू डेल एक्स बी, ध्यान से लिखिएगा, डेल एक्स सी डेल एक्स डैश आर और डेल एक्स डी और डेल एक्स डैश एस डेल एक्स एल डेल एक्स डैश यार इसकी छुटा है बेटा, डेल एक्स डैश टी, दिस इज नंबर जी। ठीक है, बोलो भाई, लिखो। हाँ लिखो बेटा, कंट्रैक्शन करना है, लिखेंगे बाई कंट्रैक्शन by the law of contraction, by the law of contraction, कोई ले लो बेटा, P का मान R ले, एक तो कंट्रावेरिएंट एक तो कोवेरिएंट, या कई बढ़िया और बढ़िया से ले लो, P बराबर T ले सकते हो, P बाई R ले सकते हो, P बाई T भी ले सकते हो। शिक्षा डायग्राम ले लेता हूँ, पहले क्यों नहीं? ठीक है, P बराबर पहला तुमको दिमाग समझा, हम P और R ले लिए सकते हैं, हम P और T ले लिए। ठीक, तो यह हो जाएगा आपको A डैश P क्यू और अब T की जगह पे लिख देंगे, इसका प्रॉपर तो P का मान T ले रहे हो ना, और यस P कर दिया, इसमें आप चेंज करने के अधिकारी नहीं है। ए बी सी डी एल, जैसे कभी कभी देखो चुनाव का माहौल है,
कोई विधायक एक डमी कैंडिडेट खड़ा करता है, डमी कैंडिडेट कब गच्चा मार जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, तो यह तो चेंज होगा अपने सुविधा अनुसार। ठीक है, आप इसमें चेंज कर दिया, यह हो जाएगा बेटा। जरा देखना किसको चेंज करना है, पी और टी को। तो डेल एक्स डैश पी, डेल एक्स ए रहने दो साहब, डेल एक्स डैश क्यू भी रहने दो, डेल एक्स बी रहने दो, और डेल एक्स सी कर दो, डेल एक्स डैश आर रहने दो, और यह डेल एक्स डी है ना जी, और डेल एक्स डैश यस है। आज कितना है और कितना है बेटा, ये डी की जगह क्या लिख रहे हो, पी ना, डेल एक्स यल है ये, और बटा डेल एक्स डैश पी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। जरा पी की हमारे पास दो क्वांटिटी है बेटा, तो इन दोनों को साथ लिखने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे नाउ वी है, इधर देखो, इंप्लाइज दैट ए डैश पी क्यू आर एस पी बराबर यह ए बी सी डी एल, इसको छोड़ देते हैं बेटा, है ना, इसको लास्ट में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखने की कोशिश करो, लिख अच्छा ऊपर पहले लिखो डेल एक्स डैश पी डेल एक्स ई, तो उधर से लाओगे डेल एक्स एल डेल एक्स डैश पी लाओगे ना साहब, बाकी को छापो तुम बेटा, डेल एक्स डैश क्यू डेल एक्स बी डेल एक्स सी डेल एक्स डैश आर, आप ब्लैकबोर्ड से मत लिखो, डेल एक्स डी डेल एक्स डैश यस लिखा जा सकता है ना। दिस इंप्लाइज दैट लिखते चलो बेटा फटफट, यह होगा ए डैश पी क्यू आर एस पी या ए बी सी डी एल और है डेल्टा एल ए कर जाएगा, तो यह होगा डेल एक्स डैश क्यू और डेल एक्स बी डेल एक्स हमसे छूटेगा तो बेटा लिख दीजिएगा जरा, और डेल एक्स डी डेल एक्स डैश यस, यल का मान ए ले लीजिए, तो डेल यल ए का मान 1 हो जाएगा, यह होगा ए बी सी डी एल डेल एक्स डैश, अब यल का मान ये रखना था बेटा हमको, यहाँ ए रख दीजिएगा, अरे यल बराबर ये तब है मान ले रहे हैं आप, डेल एक्स डैश क्यू डेल एक्स बी डेल एक्स सी डेल एक्स डैश आर डेल एक्स डी डेल एक्स डैश एस, दिस इज नंबर बी, या कुछ लिख दीजिए ए, जरा वो भी जरा आप ट्रांसफॉर्मेशन करिए, इस यहाँ चल रहा है बेटा आपका ए डैश बी क्यू आर एस पी, पी पी का नहीं होगा, यानी देखो तो बेटा डेल एक्स डैश क्यू डेल एक्स बी, तब यहाँ ए का भी नहीं होगा, ठीक है, तो डेल एक्स डैश क्यू डेल एक्स क्या लिख दिए हैं बी ले लिया, और बाकी बेटा जो इस ए का नहीं होगा, देखो दो तो कंट्रावेरिएंट पोजीशन पर है ट्रांसफॉर्मेशन, कोवेरिएंट पर है, एक तो कंट्रावेरिएंट पर है, इसका रैंक कितना होगा 3 होगा, क्या होगा, यह एक ही है तो कंट्रावेरिएंट का रैंक 1 होगा और इसका रैंक 2 होगा ना, तो लिखेंगे दिस ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंक कितना हो गया जी, टोटल रैंक ऑफ रैंक 3 ऑफ द टाइप ऑफ 1, 2, तो कंट्रैक्शन क्या कर दिया, किसी कोई भी वेक्टर देगा तो आप कंट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है, बस इतना ध्यान देना, जो टेंसर दिया रहेगा दूसरा का वाला जो सफिक्स लिखेंगे पहले अपने सुविधा अनुसार लिखेंगे, जिसको आई जे के में फंस जाए, आई जे लिखेंगे बिंदी छूट सकता है, जे लिखने में भी गड़बड़ होता है, जैसे डेल एक्स आई ऐसे लिखते हैं ना,
एल एक्स आर, है ना। कभी कभी बेटा ये यल भी हो जाता है, कभी आई हो जाता है, तो थोड़ा सा सफिक्स को अपनी सुविधा अनुसार चेंज कर, कभी कभी सफिक्स अपने सुविधा अनुसार नहीं लिखता आदमी। चलो आगे, हाँ अगला लिखो डेफिनेशन बेटा। डिफाइन क्वेश्चन, डिफाइन सिमेट्रिक टेंसर, डिफाइन सिमेट्रिक टेंसर, डिफाइन सिमेट्रिक टेंसर, डिफाइन सिमेट्रिक टेंसर, आपको फुल स्टॉप दे दीजिए। प्रूव दैट सिमेट्रिक टेंसर, प्रूव दैट सिमेट्रिक टेंसर is unchanged, symmetric tensor is unchanged in the coordinate system, in the coordinate system। क्या पहले सवाल समझ लीजिए बेटा, क्या कह रहा है? कह रहा है कि पहले तो बताओ कि सिमेट्रिक टेंसर किसको कहते हैं, ऐसा कौन सा टेंसर सिमेट्रिक कहा जाएगा। ठीक है, अगर वो सिमेट्रिक टेंसर की डेफिनेशन हो गई तो आप साबित कर दीजिए कि कोई भी सिमेट्रिक टेंसर को कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक टेंसर, सिमेट्रिक टेंसर हेडिंग डालो, सिमेट्रिक टेंसर लिखो। इफ ए आई जे, क्या बेटा टेंसर है ना, इज द टेंसर ऑफ रैंक 2 of the type of the type of 0 to is called symmetric tensor, symmetric tensor if aij बराबर aji। तब बेटा आप सुन लीजिए, अगर ऐसा है तो ये अल्फा बीटा, ये बीटा अल्फा, ये ए बी होगा, यह ए बी एक सिस्टम। ठीक है, समझ गए भाई? होगा ना। अब कह रहा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन द ट्रांसफॉर्मेशन, in the transformation of coordinate system xi to x dash I, क्या होगा बेटा? a dash I j या a अल्फा बीटा नियमानुसार डेल एक्स अल्फा डेल एक्स डैश आई डेल एक्स बीटा डेल एक्स डैश जे बाई कोवेरिएंट डिफरेंस की परिभाषा से यह लिखा जा सकता है ए डैश आई जे, यह लिखा जा सकता है ए बीटा अल्फा, यह लिखा जा सकता है, देखो डिफरेंशिएशन, डेल एक्स बीटा डेल एक्स डैश जे और क्या कर देगा डेल एक्स अल्फा डेल एक्स डैश आई। क्या लिख रहा है बेटा, ये जरा पढ़ो, डेल एक्स बीटा डेल एक्स डैश जे, यह लिख रहा है ए डैश जे आई। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बीटा ले रहा है और दूसरा सफिक्स दे रहा है डैश के रूप में, ये है तो पहला डैश वाला, देखो यह लिखे थे तो पहला लिखे और इसको लिख रहे हैं तो दूसरा लिख रहे हैं, तो इसके अनुसार यह क्या होगा, ये डैश जे आई, ये डैश आई जे का मान ये डैश जे आई, तो यह क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम में अनुच्छेद है। अभी के थ्योरम बेटा जो पूछा जाता है, देखो देखो, प्रूव दैट ए सिमेट्रिक टेंसर, प्रूव दैट क्वेश्चन के रूप में बेटा इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा क्वेश्चन, प्रूव थ्योरम है, प्रूव दैट ए सिमेट्रिक टेंसर
ए सिमेट्रिक टेंसर, ये सिमेट्रिक टेंसर ए आई जे छोटा से भी लिख सकता है, ए आई जे ऐसे भी लिख सकता है, क्या कैपिटल लेटर से भी लिखेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। ए आई जे, आई कामा जे वैरीज कहां से कहां तक करता है, 1 to n, हैज n into n plus 1 by 2 independent component in Vn, Vn नहीं भी लिखेगा तब भी आप मान लें, ठीक है। सुनो जरा, पहले तो सिमेट्रिक टेंसर है, देखिए since it is given that, since it is given that Aij is the सिमेट्रिक क्या है बेटा, टेंसर, तो ए आई जे का मान ए जे आई होगा बाई डेफिनेशन, और आई का मान जे वैरी 1 to n। अब उसमें कह रहा है कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट क्या होगा बेटा जरा बताइए। ए आई जे है, आई भी वैरी करता 1 से n तक, जे भी वैरी करता 1 से, कंपोनेंट होगा एक बार A11, A12, A1n, फिर A21 होगा ना, तो लिखेंगे द कंपोनेंट of tensor Aij R, लिखने का तरीका लिखा है, तो लोग थोड़ा है कि दोनों ही अंतर वैरी करते हैं, लिखने का तरीका ऐसा लिखो कि सवाल है, यह होगा A11, A12, A13 डॉट 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 A1, दूसरा का होगा A21, A22, A23, A2n, एक अच्छा लिखो A31, A32, A33, A3n, कितना लिखोगे थक जाओगे, डॉट 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 AN1, AN2, AN3 डॉट 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 ANN, तनी बता दो बेटा, M1 हॉरिजॉन्टल खजुहट लिखी गई है, कोई तो है, यह वर्ग है बेटा, यह इधर है या नहीं है, यह स्क्वायर है, तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए, यह स्क्वायर, देखो हियर टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, हियर मिटा दे बेटा इसको, हियर टोटल number of component number 8, मतलब हुआ बेटा, मतलब हुआ कि साहब आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर जीरो हो गया, यानी बेटा यह हो गया इंप्लाई करता है कि आई का मान सी है, ठीक है, दोनों बराबर होने का ही अर्थ है। तो जरा हमको बताओगे इधर A11 बराबर A22 नहीं होगा, सभी होगा ए आई जे बराबर ए जे आई, आई बराबर जे, ये कंपोनेंट कितने होंगे, A33 AN बराबर है ना बेटा, तो लिखो नंबर ऑफ कंपोनेंट
number of component which has repeated suffix का मान कितना होगा? n। अब बाकी जो बचे हैं बेटा उनके सफिक्स रिपीट नहीं कर रहे हैं। द टोटल नंबर ऑफ देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट क्या है बेटा? कितना होंगे? n स्क्वायर में से n घटा देंगे टोटल विच ऐसे लिख देता और गड़बड़ा जाओ। विच सफिक्स इज नॉट रिपीटेड, है ना बेटा? ये देखो रिपीटेड सफिक्स है, इनकी संख्या कितनी है? n है। ठीक, कितना हो गए? नॉन रिपीटेड का मतलब इतना। अब सिंस ऐसे देखो, सिंस ए आई जे बराबर ए जे आई, क्या मतलब कहना बेटा? क्या बताओ? यही मतलब हुआ। अच्छा ऐसा कहना होंगे बेटा, ये संख्या कितनी है? ये संख्या वही है जो A12 है, A21 है, A31 है, A13 है, A23 है, A23। टोटल नंबर दो बार आ रहे हैं तो लिखोगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट component which suffix is not repeated n square minus n by 2। अब बेटा टोटल नंबर ऑफ सफिक्स सब क्या हो जाएंगे? यह प्लस n हो जाएंगे जिसका रिपीटेड है ना। तो लिखो टोटल नंबर ऑफ सफिक्स, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ। सर मेरे हिसाब से A11 A22 आपस में इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इक्वल इक्वल नहीं है बेटा, वो संख्या यह है जिसको जो रिपीट नहीं कर रहे हैं। हाँ बराबर नहीं कर, कॉमन टोटल नंबर ऑफ ऐसे लिखो, उसको काट करके नंबर ऑफ कंपोनेंट व्हिच सफिक्स इज रिपीटेड इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ कंपोनेंट व्हिच सफिक्स, देखो दो तरह के सफिक्स हैं उसमें। एक तो है जिनका सफिक्स टोटल नंबर संख्या ये लिखा है, एक सफिक्स है डायगोनल जितने होंगे उनके सफिक्स आपस में रिपीट कर रहे हैं। 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है। वो संख्या कितनी है? ठीक, और नंबर ऑफ n स्क्वायर में से n घटा दोगे तो जो नॉन रिपीटेड सफिक्स है वो मिल जाएंगे। क्योंकि ए आई जे बराबर ए जे आई है तो इसका मतलब रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड है ए आई जे और जे आई। नॉन रिपीटेड की संख्या कितनी हो जाएगी? जितना संख्या होगी उसका गुना ना होगे तो वह संख्या निकालने के लिए बटा 2 कर दिए। और टोटल इंडिपेंडेंट जो होंगे कितना हो जाएगा? प्लस इंडिपेंडेंट के नंबर कितने होंगे? नंबर कंपोनेंट कितने होंगे बताओ जरा? n स्क्वायर माइनस n by 2 प्लस n, यह हो जाएगा n into n plus 1 by 2। कितना आया? इतना आना चाहिए, ठीक है? मैट्रिक्स जैसा नहीं। हाँ मैट्रिक्स इसी तरह का सवाल है। तब अगले दिन आपको बुधवार से 4-5 सेशन सवाल है, 2-3 दिन और लगेगा। तो आज इतना ही रहेगा।